जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेन स्टडी की इस नया वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। ये जो सीरीज़ है एमसीक्यू का, इस सीरीज़ आप लोगों का जितना भी डिफेंस एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस सीरीज़ का 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबा नदी कौन सा है। ठीक है, तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, यहाँ पे देखिए आप लोग का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइल, सेकेंड ऑप्शन है अवांग, थर्ड है गंगा, फोर्थ है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि गंगा। गंगा इंडिया का सबसे लंबा रिवर है। इसका जो लेंथ है ये 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर है इसका टोटल लेंथ। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है, इंडिया का सबसे वाइडेस्ट, मतलब विथ के हिसाब से सबसे बड़ा रिवर जो है, आप लोग लार्जेस्ट भी कह सकते हैं। तो लार्जेस्ट रिवर जो है इंडिया का वो है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी का नाम है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी, डी है महानदी। ठीक है, दक्षिण भारत का अगर लार्जेस्ट पूछा है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। ठीक है, गोदावरी करेक्ट आंसर है दक्षिण भारत का लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट बोले तो ब्रह्मपुत्र, अगर दक्षिण भारत का लार्जेस्ट बोले तो गोदावरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच रिवर इज कॉल्ड बेंगल्स सरो। किस नदी को बेंगल का दख कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा है दामोदर, तीसरा है नर्मदा, चौथा है तापी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है दामोदर। दामोदर को बेंगल का सरो कहा जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, चौथा है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पंजाब। पंजाब को 5 नदियों का लैंड कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। देखिए पहला क्वेश्चन जो था वो लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया वाला था, अभी जो क्वेश्चन है ये है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व की सबसे लंबा नदी है। विश्व की सबसे लंबा नदी कौन सा है। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है कांगो, हम लोग का तीसरा ऑप्शन है नाइल और चौथा ऑप्शन है गंगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा नाइल। नाइल, ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबा नदी है और गंगा जो है ये इंडिया का सबसे लंबा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्हिच रिवर इज कॉल्ड एज द मेल रिवर इन इंडिया। भारत में किस नदी को नर नदी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा कावेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर को भारत का नर रिवर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इज। ब्रह्मपुत्र नदी का वैकल्पिक नाम है क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है तीस्ता, ऑप्शन बी है सांगपू, सी है गंडक, चौथा है यमुना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा सांगपू, यानी कि बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी का विकल्प नाम है सांगपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है गंगा, ऑप्शन बी है हुगली, सी है कृष्णा, डी है कावेरी। ठीक है, तो आप सब लोग को पता है हुगली रिवर जो है ये कलकत्ता के होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हुगली। हुगली रिवर के किनारे में कलकत्ता जो सिटी है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में बहती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये है कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है गंगा, डी है नर्मदा। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा। ठीक है, 2 रिवर है मेजर, जो नर्मदा और एक है तापी। ठीक है, ये दोनों रिवर जो है ये
अरब सागर में बहती है, ठीक है। और बाकी जितना भी मेजर रिवर है सब बे ऑफ बंगाल में ही बहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सतलेज इज, सतलज नदी पर कौन सा बहुउद्देशीय परिकल्पना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हीराकुद, दूसरा है तुंगाभद्रा, तीसरा है भाखरानंगल, चौथा है रामगंगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा भाखरानंगल। जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है ये सतलज रिवर के ऊपर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिवर गंगा राइजेस इन, गंगा नदी कहाँ से बहती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लेक मानसरोवर, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है बद्रीनाथ, चौथा है माउंट कैलाश, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा जो रिवर है वो बहती है, ठीक है। ये बहकर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। भारत की कौन सा नदी 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करती है, ठीक है। तो आप लोगों का पहला जो ऑप्शन है ये है तापी रिवर, दूसरा है झेलम रिवर, तीसरा है कृष्णा रिवर, चौथा है माही रिवर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है माही रिवर। माही रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डैम इज बिल्ड ऑन द महानदी, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भाखरा बांध, दूसरा है हीराकुद बांध, तीसरा ऑप्शन नागार्जुन सागर बांध, चौथा ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हीराकुद बांध, ठीक है। हीराकुद बांध इसका करेक्ट आंसर है। हीराकुद बांध जो है ये महानदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नोन एज द ट्विन ऑफ नर्मदा, नर्मदा की जुड़वा के नाम से किससे जाना जाता है, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है ये है द लूनी, दूसरा ऑप्शन है द माही, तीसरा है तापी और चौथा जो ऑप्शन है ये है द साबरमती, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है तापी। तापी रिवर को नर्मदा का ट्विन कहा जाता है, जुड़वाई कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ इंडस इज इन, सिंध की उत्पत्ति कहाँ से है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मानसरोवर, दूसरा ऑप्शन है कैलाश, तीसरा है कश्मीर और चौथा है नेपाल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से इंडस रिवर जो है वो बहती है। और दोस्तों अगर आप कोई भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं मिस स्टडी का ऑफलाइन कोर्सेज जो अगरतला में स्थित है। अगरतला में हम लोग का कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे मिस स्टडी का ऑफलाइन क्लास चलती है। इसमें हम लोग फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और वीकली मॉक टेस्ट लिया जाता है एग्ज़ाम के हिसाब से, और स्पेशल फोकस किया जाता है उन स्टूडेंट को जिनका बेसिक थोड़ा वीक है, और एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग क्लास भी दिया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग करना तो आप लोग इस दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर में फ़ोन या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग हम लोग का मिस स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस टेलीग्राम चैनल पे मैं हर लेक्चर का PDF दे देता हूँ आंसर के साथ, और उसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग का फेसबुक ग्रुप, एंड उसके साथ आप लोग फेसबुक पेज हम लोग का लाइक कर सकते हैं, जिसमें आप लोग का हर डिफेंस एग्ज़ाम की जो बुक है वो खरीदने को मिलेगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, और उसके साथ हर लेक्चर के अपडेट आप लोग को वहाँ पे मिलेगा, और जितना भी डिफेंस का न्यूज़ आता है रोज़ उस न्यूज़ का अपडेट आप लोग को फेसबुक पेज में मिल जाएगा। तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। लेक्चर 4 जल्दी आने वाला है आप लोगों के सामने। मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर 4 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।